यशोदा मैया का नाम था, पिछले जन्म में धरा। इनके द्वार पे कोई भी संत आ जाए सेवा करती थी। जंगल की लकड़ियां सूखी सूखी इकट्ठी करती, बाजार में बेचती। दोनों पति पत्नी। इनके पति का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, जो आज नंद बाबा हैं। द्रोण और धरा ये पिछले जन्म की कथा है। तो ये जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिलता बाजार से सामान खरीदती, दाल चावल सब्जी रोटी का जो भी है, साग भाजी, और बनाती अपने हाथ से धरा। और कोई भी संत आए तो बड़े भाव से, इस रूप में कि ये भगवान भोग लगा रहे हैं, संतों को खूब प्रेम से भोग लगाती, प्रेम से पवाती। माता धरा खूब सेवा करती। इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान इनकी सेवा स्वीकार करने खुद भगवान संत के रूप में आ गए। जब आप सेवा करते हैं ना मैया, तो भगवान ही सेवा को ग्रहण करने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भगवान आ गए संतों के रूप में। मैया से कहा, मैया भूख लगी है। माता धरा ने कहा, महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के घर में अन्न का दाना नहीं था, क्योंकि ये रोज कमाती और रोज खिलाती। संतों को खिला दिया, संत खा के चले गए। जैसे ही खा के गए तो संतों की दूसरी टोली आ गई। अब उनके लिए इनके पास कुछ था नहीं, तो ये उधार मांगने गांव में चली गई किसी पैसे वाले से कि भैया संत आए हैं, थोड़ा उधार दे दो, हम आपका चुका देंगी जंगल की लकड़ियां बेच करके। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे पैसे, आप कुछ गिरवी रखो। माता धरा बोली, कुछ होता तो हम बेच के संतों की सेवा ना कर लेते। तो बोले कुछ तो देना पड़ेगा। माता धरा बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो सेठ जो था वो माता धरा की सुंदरता पर लट्टू था। माता धरा बड़ी सुंदर थी। बोला कि आप कुछ गिरवी नहीं रख सकती हो तो कोई बात नहीं, आप हमारी एक बात मान लो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो माता धरा बोली, कौन सी बात माने आपकी? तो बोला कि आप अपने स्तन हमें दे दो। यदि आप अपने स्तन हमें दे दोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है, पर माता धरा करती क्या? संतों को भोजन कराना था। अब वो आदमी बोला कि स्तन देना पड़ेगा। माता धरा ने सोचा कि ये चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, नहीं देती तो संत भूखे चले जाएंगे। तो माता धरा ने कहा, ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए, मैं तैयार हूं। वो आदमी खुश हो गया, पैसे निकाला, रख दिया, ये लो पैसे तुम्हें जितने चाहिए। तो माता धरा ने फिर पूछा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? बोला हाँ। तो माता धरा ने देखा वहां चाकू पड़ी थी, उठाई चाकू और अपने स्तनों को उसके सामने काट दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए? काट करके अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया, ये ले, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है, ये ले, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, मैं लेट हो जाऊंगी तो चले जाएंगे। पैसा उतना लिया जितने की जरूरत थी और अपने स्तनों को दे दिया, ये ले तू रख, चमड़े ही तो मांग रहा, ले ले, अब जो करना है इन चमड़ों का तू कर। माता धरा गई। अब पूरे छाती से खून गिर रहा था। स्तन ही कटा हो तो कितनी रक्त की धारा गिर रही होगी। पूरी साड़ी, पूरा वस्त्र लहू से गीला हो गया, रक्त से गीला हो गया। माता धरा संतों को भोजन बाजार से खरीदती हैं, आटा दाल चावल नमक सब मसाले और घी दूध। गई और बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बनाई, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि पूरे घर में रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा, माता का शरीर लहू से भरा,
संतों ने पूछा कि माता ये आपकी साड़ी से ये लाल लाल क्या है? तो माता ने कहा कि खून है, रक्त है। माता कैसे आया? संतों माता ने कहा कि अच्छा, माता ने कपड़ा अंदर डाल के और बांध दिया छाती को, पर कितना भी बांधे खून तो गिर ही रहा था। संतों ने कहा कि ये धारा कैसी रक्त की? तब संतों ने जब बार बार पूछा तो माता धरा ने कहा कि महाराज मेरे घर में जब आप आए तो मेरे पास अन्न का दाना नहीं था। मैं किसी से उधार मांगने गई तो उसने कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने स्तन दे दिए। कि संतों की सेवा यदि स्तन देने से होती है तो स्तन तो चमड़ा है, चमड़ा देकर भी यदि संत सेवा होए तो ये शरीर तो एक दिन चिता पे जल ही जाएगा। उस शरीर को क्या रखना जो एक दिन राख हो जाएगा। सेवा करना मुझे ज्यादा ठीक लगा, तो मैंने स्तन दे दिए, काट कर दे दिए। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा आया, हे माता क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आप संतों की सेवा में लगी हैं और हम आप पे गलत नजरें रखे हैं, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। वो चरणों में गिर पड़ा, माता ने उन्हें क्षमा किया और संत लोग रो पड़े। और वो संत थोड़ी थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता तुमने सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए अपने शरीर के स्तनों का दान किया है। माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए और अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए आएंगे। और वही धरा यशोदा बनी और भगवान उनके पुत्र बन करके मैया की गोद में दूध पी रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सेवा करने वाले से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भी उन पर बड़ी करुणा करते हैं। सेवा करने वाले के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, सेवा करना ना छोड़िएगा। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सेवा को ना त्यागिएगा। सेवा, जब आप सेवा करते हैं किसी की, तो ऊपर बैठा परमात्मा आपको ही देखता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं आप, किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करा रहे हैं आप। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, भगवान कहते हैं कि तू अपने बारे में सोच ले, लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचता है, तब भगवान उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि तुमने सबके बारे में सोचा, हम तुम्हारे बारे में सोचे। समझ में आई मेरी मां? इसलिए आप सबके बारे में सोचेंगे तो ईश्वर आपके बारे में सोचेंगे। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा करना सीखिए, बच्चों को सेवा कराना सिखाइए। माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, इन माताओं को आप रोटी की सेवा करिए, इन माताओं को आप भोजन की सेवा करिए, इन माताओं को आप दूध की सेवा करिए कि आज सारी माताओं को हम भोजन की सेवा करेंगे, दूध की सेवा करेंगे। ये सेवाएं हैं कि आज का दूध माताओं को आप बंटवाएंगे, आज नाश्ते की सेवा वृद्ध माओं की आप करेंगे। ये सेवाएं हैं। संतों की सेवा है, हजारों संत भोजन करते हैं, सेवा कर लो। इन सेवाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं।